205 नीचे दे रही हूँ। तो लास्ट वीडियो के हिसाब से ये वीडियो जो है कि सेंटर पॉइंट क्या है। अगर सेंटर पॉइंट ठीक नहीं होगा ह्यूमन बॉडी में तो आपको तकलीफ़ें ज़रूर होंगी। वो कैसे? जैसे कि एक राउंड शेप, उसके सेंटर पॉइंट बीच में होते हैं। एक स्क्वायर शेप, सेंटर पॉइंट नॉर्मली बीच में होते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेंटर पॉइंट कहाँ होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इरेगुलर है, इधर उधर है, मतलब जस्ट लाइक रम्बस का शेप मालूम है ना, तो उसका सेंटर पॉइंट थोड़ा बाहर की तरफ भी हो सकता है। तो ये बॉडी जो है, बॉडी का सेंटर पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ज्योतिष में ब्रेन को सेंटर पॉइंट माना गया है। ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड जो है, पीनियल ग्लैंड जो थर्ड आई चक्र या थर्ड आई बोलते हैं, यहाँ से एक पेन को डायरेक्ट आप पुश करोगे तो जहाँ पर जाके वो ख़त्म होता है ब्रेन में, तो वहाँ पर पीनियल ग्लैंड छोटा सा एक ग्लैंड होता है। वो मेन फैक्टर है एक ब्रेन में। तो माइंड, किसी का माइंड अगर बैलेंस्ड नहीं है, सेंटर्ड नहीं है, तो वो इंसान ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ब्लेम दे सकता है। भगवान ने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे लिए क्या नहीं किया, क्या क्या किया। लेकिन वो खुद बैलेंस्ड नहीं है, इसके लिए वो आईने में खुद को नहीं दिखता और ये समझता ही नहीं कि उसको खुद के लिए कुछ करना चाहिए था। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसके लिए करे। वो अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो उसी के प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से, मतलब पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म नहीं किया होगा, उसका फल पूरा ना भुगत कर फिर से जन्म लिया, तो वो फल कौन भुगतेगा? वही ना। तो वही फल उसको इस जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। तो ये है मेंटल, जो चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा उसका कैसा है, वो इसको ओवरकम कर सकता है कि नहीं। ये है सेंटर ऑफ माइंड। और बॉडी में सेंटर क्या होता है? फिजिकली सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा जो है, या आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो, L5 अप्रॉक्स, उसको टॉर्सो बोला जाता है। मतलब बैलेंस, एक बॉडी का बैलेंस। तो उस बैलेंस को आप ठीक ढंग से ठीक ठाक नहीं रखोगे, मतलब खाना पीना, ऑर्गेनाइज रहना वगैरह वगैरह, ये सब करके खुद के बॉडी को आप ठीक ठाक नहीं रखोगे, तो सेंटर पॉइंट में कोई तकलीफ़ आ जाए तो आपको ब्रेन में भी तकलीफ़ आ सकती है। ब्रेन के साथ बॉडी रिलेटेड है। ब्रेन में सेंटर जो है उसको डिसबैलेंस कर दो तो बॉडी में भी इफेक्ट पड़ेगा, और बॉडी को डिसबैलेंस कर दो, सेंटर को ऑफ तकलीफ दो, तो माइंड में भी प्रॉब्लम होगा। तो इसी तरह ये समझाना चाहती हूँ, ये एग्जांपल देकर, कि ज़िंदगी में कई रिलेशंस आते हैं हमारे ज़िंदगी में, तो ऐसा ना हो कि किसी को इतना इम्पोर्टेंस किसी रिलेशन को दे दिया कि वो आपका सेंटर पॉइंट बन जाए, माइंड का सेंटर पॉइंट बन जाए। जैसे कि तुम ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, जस्ट हैमरिंग। क्योंकि वो सेंटर पॉइंट बन गया, आपने बनाया इसलिए बन गया। और बॉडी का सेंटर पॉइंट मतलब आप ये पहना है, ये क्यों पहना है, वो मत पहनो, ये करो, इधर जाओ, ये काम करो, वो काम करो, मतलब उस रिलेशन में जो है, जो इंसान, वो आपका बॉडी का भी मालिक बन बैठा। आपका अस्तित्व उस टाइम पे कहाँ पर है? कहीं पर नहीं है। आप इस तरह धीरे धीरे बैलेंस खो देते हो। आपको लगता है इसको आप एक प्राइस देते हैं ना, वो कागज़ जिसमें प्राइस फोल्ड करके देते हैं, तो उस तरह बन जाते हो, अभी अंदर का खोखला हो जाते हो। और वो इंसान को अगर ये समझ में आ जाता है कि वो आपका सेंटर पॉइंट है, तो वो आपको स्क्वीज करने की कोशिश करेगा या करेगी, और आपको डिस्ट्रैक्ट करके खुद अपना दुनिया बसाने के लिए चला जाएगा या चली जाएगी। और ये रिश्ता, ये हस्बैंड वाइफ हो सकता है, ये भाई बहन हो सकता है, बहन बहन हो सकता है, माँ बाप हो सकता है, माँ बाप के साथ औलाद हो सकते हैं,
माँ बाप के लिए औलाद हो सकता है, औलाद के लिए माँ बाप हो सकता है। कुछ औलाद ऐसे ही सोचते हैं कि मेरे सिवा मेरे माँ बाप को तो कोई कुछ नहीं है, तो मैं ये करूँगा या ये करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, तो उन लोगों को कौन ख्याल रखेगा। तो उस औलाद का सेंटर पॉइंट माँ बाप बन गए। लेकिन औलाद को पैदा होना वो तो खुद ब खुद पैदा नहीं हुआ। माँ बाप ने कभी एक साथ थे, उसके फसल है। तो ड्यूटी जो है दोनों तरफ से है, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए। किसी को भी जिंदगी में मैंने तो नहीं बनाया, अपना सेंटर पॉइंट किसी के हाथ में मैंने नहीं दिया। और शायद इसी की वजह से मैं यहाँ तक अपने ख्वाब को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर, अपने दुनिया बसाओ जैसे मैंने चाहा था, फ्रीडम, तो वैसे मैं यहाँ तक पहुँच सकी। ऑफ कोर्स भगवान की दुआ से भगवान ने ऐसा चाहा, इसलिए। तो हमेशा याद रखना, भगवान जब तकलीफ देते हैं उस रिश्तों के कारण आपको तकलीफ मिल रही है, ये इसलिए हमेशा नहीं कि भगवान आपको तकलीफ देना चाहते हैं। ये भी हो सकता है भगवान आपको समझाना चाहते हैं कि जिसको आप सेंटर पॉइंट बना रहे हो वो आपके तकलीफ के कारण है। आप उसको सेंटर पॉइंट मत बनाओ, खुद का सेंटर पॉइंट ब्रेन का और बॉडी का खुद रखो, तो और खुद आगे बढ़ो। वो लोग ऐसे दिखते रह जाएंगे और पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, वो कर ना सके तो कुछ गंदगी लेकर आपके तरफ फेंकेंगे। वो लोग भूल जाएंगे कि वो भी आपके रिश्तेदार थे। आई बात समझ में? तो खुद का माइंड और लगना, मतलब बॉडी का सेंटर पॉइंट ठीक रखने के लिए आपको अगर ज्योतिषी से कंसल्ट करना है तो ज्योतिषी से कंसल्ट करो, तांत्रिक से सपोर्ट लेना है तो वो करो। ये क्यों करोगे? खुद के लिए करोगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा है जो आप ओवरकम नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको तो सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। बॉडी में अगर फिजिकल प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, तब तो आप बड़ा चढ़ा के बोलते हो कि उस डॉक्टर के पास गए। तो ज्योतिषी के साथ ऐसा क्यों प्रॉब्लम है कि अगर आप कहते हो कि नहीं मेरा स्पिरिचुअल गाइड वो है या मैं इस ज्योतिषी के पास जाता हूँ, तो ये कहने से इतना शर्म क्यों आती है? क्योंकि आप लोग खुद डाउटफुली ये रहते हो कि संदेह है कि मैं ये बताऊंगा लोग क्या सोचेंगे। लोगों को पड़ी है। ज्योतिष एक सब्जेक्ट है, तंत्र एक सब्जेक्ट है। जो जितना एक्सपीरियंस है वो उतना ज़्यादा आपको गाइड कर सकते हैं आफ्टर पेमेंट। लेकिन तंत्र के हिसाब से, तांत्रिक के रूप में अगर आप हमें सिलेक्ट करते हो, उसका कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स आप मानते हो तो हम भी आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको आगे लेकर ही जाएंगे। लेकिन आप जो विश करोगे वो लॉजिकल और लीगल होना चाहिए, ख्वाब नहीं। आप मंगल ग्रह में गए हैं, वहाँ घूम कर आए हैं, ये ख्वाब में अच्छा लगता है। आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन बोल रहे हो कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, ये ख्वाब में अच्छा लगता है। लेकिन आपके पास कैपेसिटी है, फिर आप आगे बढ़ना चाहते हो, इसके लिए हम तो होंगे आपके साथ। तो बैलेंस व्हील जो है ज़िंदगी में, बॉडी में, माइंड में, उसको ठीक रखना है। चलो इसी ड्रेस को पहनकर मैं वास्तु को लेकर समझाती हूँ कि वास्तु भी जीवित है और उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। गॉड ब्लेस।